24 मार्च शाम 7 बजे से लेकर 1 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू पूरे परभनी ज़िले में ज़िला प्रशासन ने लगाया है, इसका एक ही मकसद है कि जो कोरोना वायरस की जो चेन है उसको तोड़ना उसका अहम मकसद है। और उसी को देखते हुए जो परभनी ज़िले में रोज़ाना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और कोविड-19 की वजह से मरने वाले पेशेंट की भी तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए तमाम ज़िला प्रशासन, लोक प्रतिनिधि सभी जनता से, पूरे ज़िले की जनता से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल है। सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन फ्री ऑफ चार्ज दी जा रही है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। वैक्सीन आप लगवा लें कोविड-19 की और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित कर ले। ऐसी ही अपील परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब हमारे साथ में, वो परभनी की जनता से अपील करना चाह रहे हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अपील करना चाहेंगे आप? कर्फ्यू लग गया है पूरे ज़िले में और वैक्सीन भी आ चुकी है, तो लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या अपील करना चाहिए? कोरोना या कोविड-19 का अगर चैन तोड़ना है तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके की गलतफहमी कहाँ पे देखी जा रही है कि वैक्सीन सिक्योरिटी नहीं है, तो ये गलत है। जो भी देश के बड़े नेता हो या जो भी 45 इयर्स के ऊपर के लोग हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लिए वाली है। और परभनी में भी उस तरह की वैक्सीन ज़िला जो अपना सिविल हॉस्पिटल है, जिला रुग्णालय, वहाँ पे उपलब्ध है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आने वाले समय में जो भी 45 इयर्स 45 साल के ऊपर के जो भी अपने नागरिक हैं, उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके का कर्फ्यू अभी लगाया गया है, मेरे ख्याल से 7 दिन का कर्फ्यू है, उसके बारे में भी मेरी कलेक्टर साहब से चर्चा हो चुकी है। जिला प्रशासन से मेरी उससे लगातार चर्चा हो रही है कि इसमें थोड़ी ढिलाई होनी चाहिए। उसके बारे में भी 1-2 दिन में उस प्रकार का निर्णय होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये चेन तोड़ना है तो इस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या वैक्सीन लगाने का काम अगर तेज़ी से होता है, तो जिस प्रकार का लॉकडाउन आज घोषित हुआ है या लगा है, तो आगे चल में उसमें शिथिलाई दे सकते हैं, उसमें शिथिलता आ सकती है। और ये शिथिलता अगर अपने को होना है तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में वैक्सीनेशन का जो ज़ोर है वो भी बढ़ने वाला है, उसकी गति भी बढ़ने वाली है। और 45 इयर्स का आज है, उसके बाद 40 इयर्स होगा, 35 इयर्स होगा। और ये कर्फ्यू में भी आपने अगर देखा होगा तो जिसने वैक्सीन लगाया है वो भी मास्क पहन के, वो आदमी पूरी तरह से इस कर्फ्यू में भी उनको शिथिलता दी गई हो, वो मार्केट में घूम सकते हैं। और मेरी कलेक्टर साहब से भी दरख्वास्त रहेगी कि इसमें थोड़ा शिथिलता होनी चाहिए। जैसे 7 बजे के बाद इमरजेंसी है, कुछ मेडिकल ख़रीदना है, सब्ज़ी है, तरकारी है, ये जो ख़रीदने का काम है, इसके लिए थोड़ी ज़्यादा शिथिलता इसमें होनी चाहिए। इसके बारे में लगातार हमारी चर्चा प्रशासन से हो रही है और आने वाले समय में निश्चित इसमें शिथिलता आपको देखी जाएगी। मैंने कुछ पेपर हो, न्यूज़पेपर हो, चैनल को, आपके भी चैनल पे देखा है कि व्यापारी महासंघ भी गए थे। और बिजनेसमैन का जो भी कहना है वो सही कहना है कि जिस तरह का लॉकडाउन आपने देखा होगा, 1 साल से ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू है। परभनी ज़िला हो या महाराष्ट्र, देश में भी एक कमर तोड़ने का काम व्यापारियों का या उद्योगपति का इस लॉकडाउन की वजह से हुए वाला है। तो परभनी शहर में, अपने ज़िले में जो भी व्यापार है उसके लिए कुछ शिथिलता होनी चाहिए। सवेरे 2-3 घंटे, शाम में 2-3 घंटे, जिस वजह से किसान हो, व्यापारी हो, वो भी अपना बिजनेस कर सके। और एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इस तरह की शिथिलता, इस तरह के कर्फ्यू में थोड़ी सी ढिलाई देने का काम प्रशासन के मार्फत हम करने वाले हैं। मैं लगातार सरकार के टच में हूँ, प्रशासन के टच में हूँ और उसका रिज़ल्ट आने वाले 1-2 दिन में आपको देखा जाएगा। और जिस तरह की मैंने आपको अपने इस चैनल के द्वारा बहुत दिनों से मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि आप भी टीका लगाना चाहिए। जो भी वैक्सीनेशन चालू है वो वैक्सीनेशन को अच्छी तरीके का प्रतिसाद अपने को देना है। और आने वाले समय में अपने दोस्त हो, अपने फैमिली के मेंबर हो, ये सब ने अगर वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो जिस तरह का लॉकडाउन हो या जिस तरह का कोरोना का फैलाव पूरे देश में हुए वाला है, अगर उसको कंट्रोल में लाना है तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में जो भी अफवाहें फैली जा रही है वो टोटल गलत है। पूरी साइंटिफिक बेसिस पे ये वैक्सीनेशन पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में आज शुरू है। और हमें अपने पे गर्व होना चाहिए कि वैक्सीन की निर्माता कौन है, तो अपना भारत देश है। और भारत देश अपने देश में नहीं तो पूरे
वर्ल्ड में इस टीके को निर्यात के रूप में भेज रहा है। फिर अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो या गरीब कंट्रीज़ हो, वहाँ पे ये वैक्सीनेशन भेजने का काम, ये वैक्सीन भेजने का काम, ये टीका भेजने का काम गवर्नमेंट ने किया है, अपने भारत देश ने किया है। और महाराष्ट्र से या देश से अगर ये कोविड को पूरी तरह से हटाना है तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कृपा करके कोई भी जो भी गलतफहमी है वो दूर होनी चाहिए। और 45 इयर्स जो अभी एक लिमिट रखी है, उसके बाद 40 इयर्स होगा, 35 इयर्स होगा। और आने वाले 6-7 महीने में पूरे देश में जो अपने 130 कोटि जनता है, अगर एक बार वैक्सीनेशन होता है तो ये जो कोरोना का वायरस है जो फैलाव हुए वाला है, इसको रोकने में एक बहुत मजबूत, जिसको एक अपन मजबूत तरीके से इसका अपन सामना कर सकेंगे। एक बार अपने परभनी के जनता से अपील करता हूँ कि टीका, कोविड-19 का टीका या वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। और आपसे विनती करता हूँ कि नज़दीक के जो भी सेंटर है उसमें जाके अपना टीका लगवाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हां, लस घेणं हे एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे कोरोनाच्या विरुद्ध लढाईचा। आणि भारत शासनाद्वारा आणि महाराष्ट्र शासनाद्वारा लसीकरणची एक खूप चांगली मोहीम राबवण्यात येत आहे। आपले जवळच्या लसीकरण केंद्राला जाऊन आपण कोरोनाची लस घ्यावा, जेणेकरून एक प्रकारचा कवच कोरोनाच्या विरुद्ध आपल्याकडे राहील आणि आपले कुटुंबाचे कडे राहील। आणि सध्या जे 45 वर्षाचे वरचे नागरिकांसाठी कोरोनाची मोहीम चालू आहे। प्रत्येक नगरसेवक, प्रत्येक वार्डमध्ये, प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले जे काही ज्येष्ठ नागरिक, प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, त्यांची एकूण जवळचे लसीकरण केंद्राला जाऊन आपण लस घ्यावा, अशा पोलिसांतर्फे आम्ही आपल्याला आवाहन करतोय। तो ये थे परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, जो खुद डॉक्टर है और उन्होंने इस टीके के बारे में उन्होंने पूरी मालूमात भी ली है। और जिस तरह से टीकाकरण फ्री में किया जा रहा है, तो पूरे ज़िले की जनता से और परभनी विधानसभा की जनता से डॉक्टर साहब ने खुद अपील की है कि वो अपने नज़दीकी टीकाकरण सेंटर पर जाएं और अपने घर वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना का टीका अवश्य लगा लें। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहित के साथ मैं कलीम कुरैशी।